आज ये जो मैंने लाइव सेशंस पिछले साल 25 मई को शुरू किए, 25 फरवरी को शुरू किए थे, आज ये 100वां जो है वो ये लाइव स्ट्रीम है। यही तकरीबन एक साल और कम से कम कोई 3 माह के अंदर 100 स्ट्रीम्स हुई। तो ये एक काफी लंबा सफर है, मगर इस सफर को आप जानते हैं कि मैंने यूट्यूब पे क्या किया, मगर मेरे ख्याल है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे पहले मैं क्या कर रहा था। क्योंकि यूट्यूब से मेरी कहानी जो है वो यूट्यूब से शुरू नहीं होती। यूट्यूब से पहले भी मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा, मेरा वर्डप्रेस ब्लॉग भी रहा, मेरे फेसबुक के ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रही। कहीं आईडीज आई, कहीं गई, कई बार ब्लॉक हुए, कई बार जो है वो क्या उसको कहते हैं, कई बार जो है वो ग्रुप्स हमारे ब्लॉक हो जाते थे, सब कुछ। तो मैं थोड़ी सी आज आपको उसकी हिस्ट्री दिखाता हूँ कि किधर हम थे और क्या हो रहा था और कैसी दास्तान थी ये सारी। तो जी ये मेरा पेज है, इसका नाम है नवाइस सरोश। ये हमारे गालिब का एक शेर है जिसका जो कुछ यूं है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ध्यान में, गालिब सरीर खामा नवाइस सरोश है। तो बेसिकली ये वो जो था सिलसिला, ये मेरा इस तरह का सिलसिला था कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था वो कुछ ऐसे ही चल रही थी चीज़ें फेसबुक के ऊपर, और मैं चीज़ों को करते चला जा रहा था। तो जी ये मेरा पेज है जो कि मैंने तकरीबन 2014 में शुरू किया था। ये इसकी जो पहली जिस दिन मैंने इसकी प्रोफाइल फोटो सेट की थी ये मई 17 2014 है, ठीक है। तो जो शेर मैंने आपको सुनाया है वो उसका मतलब ये है कि ये गायब से ख्यालात आते हैं ज़हन, यानी मैंने एक मॉकिंग के तौर पे ही इस शेर से निकाल के, और नवाइस सरोश का मतलब है फरिश्ते की आवाज़। तो ये बेसिकली एक मॉकिंग थी जो कि मैंने इस तरह से इसको लिया और मैंने जो है ये पेज बनाया। फिर मैंने इस पेज पे लिखना शुरू किया। तो मैंने एक पहली पोस्ट लिखी थी, अब ये सब उर्दू में है, अगर आप देखें तो ये जो अभी दोस्त हिंदुस्तान से हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे जिनको उर्दू नहीं पढ़नी आती। तो यहाँ पे ये पहला एक मेरा मजमून था जिसके अंदर मैंने कि किस तरह से रिलीजन, किस तरह से साइंस जो है वो एक रिलीजियस माहौल में कैसे साइंस आई और साइंस ने कैसे सब चीज़ों को बदल दिया। फिर इसके बाद मैंने ये लिखा कि कैसे हेरेटिक्स को जला रहे थे चर्च वाले, ठीक है, और कैथोलिक चर्च क्या करता है आप पुराने वक्तों में, ये चीज़ें मैंने लिखी। फिर इसके बाद ये एक मैंने पोस्ट लिखी थी जो बाद में मैंने इसको मैंने पढ़ा भी था, गुलामी के ऊपर पैदाइशी जुर्म, जिसको जो कि मेरी वीडियो यूट्यूब पर भी लोगों ने बड़ी पसंद की है। इसके बाद जो मेरा मेन जो काम शुरू हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ, अजीम कायनात और छोटा इंसान। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसके अंदर मैंने कॉस्मोलॉजी ने किस तरह से मजहब की कली खोली उसके ऊपर मैंने लिखा था, ठीक है। तो ये फिर जब मैंने ये लिखा तो ये मतलब बड़ा अच्छा एक सिलसिला शुरू हुआ। मैंने फिर ये शुरू ही कर दिया, मैंने कॉस्मोलॉजी के ऊपर मजमून लिखने शुरू कर दिए। फिर ये एक और मैंने इस तरह कॉस्मोलॉजी के ऊपर लिखा कुछ। तो करते करते फिर मैं कॉस्मोलॉजी के ऊपर मुसलसल लिखने लगा, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने लिखा कि जी अगर आप हमारी ज़मीन से ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के कोने तक जाएंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा। फिर मैंने ये स्पेस एलिवेटर क्या होता है, किस तरह से इसको कैसे बन सकता है ये, और अगर स्पेस एलिवेटर ज़मीन पर बना लिया जाए तो उसकी वजह से इंसान क्या कुछ हासिल कर सकेगा। फिर मैं ब्लास्फेमी लॉज पे लिखता रहा और बड़ी चीज़ें हैं। फिर बीच में फिलॉसफी को भी काफ़ी मतलब जो है ना शोर मचा रहा। उन दिनों काफ़ी ऐसे लोग थे जो कि फेसबुक पे जब हम साइंस की बात करते थे तो वो फिलॉसफी से जवाब देने की कोशिश करते थे और अक्सर उनके साथ मुठभेड़ हो जाया करती थी। और कई ऐसे थे कि जो कि जिनको लोग समझते थे कि उनको बहुत पता है। और इन्हीं दिनों मैंने पहले कभी फिलॉसफी इतनी पढ़ी नहीं थी। मैंने फिर ये तकरीबन कोई शायद ये देखें अगर आप तो ये 22 सितंबर 22 2014
तब मैंने फिर फिलॉसफी को पढ़ना शुरू किया, बुक्स मैंने ढूंढनी शुरू की इस्लामाबाद में, और फिर इन द एंड एक मैंने 5 मजमूनों की सीरीज लिखी जिसमें था मैं खुदा को क्यों नहीं मानता। वो आज भी उर्दू में लोगों को अवेलेबल है, वो पढ़ सकते हैं। इसकी जो आखिरी एपिसोड थी वो कर्ट गोडेल के जो थ्योरम्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस और उसका जो आर्गुमेंट फॉर गॉड जो था उसके ऊपर इसमें बात की। फिर ये चलता रहा आगे, ये मैंने अब यहाँ पे मैंने स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी के बारे में लिखा है, फिर करते रहे आगे। फिर ये जैसे होमोसेपियंस, ये ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर मैंने एक मजमून यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते रहे तो फिर जो है मैंने जैसे ये औरतों के हकूक के ऊपर के जी हिजाब और पाबंदियां जो है वो सेहत की दुश्मन है कि एक औरत जो हिजाब नहीं करती वो सेहतमंद है, और जो हिजाब कर रही है देखें वो पिज़्ज़ा भी नहीं खा सकती इंसान की तरह, कितना मुश्किल है उसके लिए। ठीक है, फिर ये जेनेटिकली एवोल्यूशन के ऊपर ये सिलसिला फिर चलता ही गया। फिर ये देखें यहाँ पे मैंने एक और रखा हिग्स बोजान। जब हिग्स बोजान डिस्कवर हुआ था, ये तकरीबन 2015 की बात है, तब मैंने हिग्स बोजान के ऊपर ये एक आर्टिकल लिखा। फिर करते करते ये बल्कि अभी ये मैंने लॉरेंस क्रास की बुक पढ़ी थी उन दिनों में, जिसका अभी मैं और हारिस जल्दी रिव्यू भी देंगे, वो यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। तो ये बेसिकली उसके अंदर से जो चीज़ें निकली उनको देख के फिर इसी तरह चलते रहे आगे। ये देखें इधर फिर मैंने बिग बैंग किस वजह से हुआ, इसकी वजह क्या हो सकती है, खुदा या इन्फ्लेशनरी मल्टीवर्स। तो मैं काफ़ी चीज़ें लिखता आया, और मैंने जब तक यूट्यूब चैनल नहीं शुरू किया तब तक मैं ज़्यादा लिखने पे मेरा जोर होता था। जैसे इसके बाद ये पूरी एक सीरीज़ मैंने और हाजी मुस्तली ने मिलकर लिखी थी, जिसकी तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। ये सारी की सारी जो बेसिकली ये हमने लिखी थी इस्लाम की तारीखी हकीकत उसके नाम से। फिर एक और जो मैंने तकरीबन अगर आप देखें तो मई में शुरू किया था लिखना, और तकरीबन सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स का एडमिन था। ठीक है, ये पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स के कितने ग्रुप हैं ये देखें आप, ये देखें ये पाकिस्तानी फ्री थिंकर 2.4 सब्सक्राइबर हैं इसके। आजकल जो है वो 5.8 यानी 5,800 सब्सक्राइबर्स हैं। फ्री थिंकर 7 था जो कि 15,000 पे ब्लॉक हुआ, ये पाकिस्तान छोड़ चुका था उसके बाद की बात। फिर ये 4,500 पे ब्लॉक हो गया। हमारा ये ग्रुप जो पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स 5 है, ये 18,000 पे ब्लॉक हुआ। ये देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स 5 देखें, इसमें आसिम भाई आपको अनुमान आलम सामने नजर आ रहे। ठीक है, तो ये फिर ये किस तारीख को ब्लॉक हुआ था, जुलाई 5, 2018 को, पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स 5। तो मतलब ये सिलसिले हमने जहां भी कोशिश की हमारी जुबान इन्होंने काटते गए हैं वहां पे। ठीक है, हर जगह पे ये हमारी जुबान काटते रहे हैं। जहां भी हमने ग्रुप चलता था, ग्रुप 15-20 हजार पे पहुंचता था, ग्रुप बंद हो जाता था। ठीक है, फिर ये आप देखें पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स 3, ये हमने इसको पहले हम ये करते थे कि ग्रुप जब पाकिस्तान में ब्लॉक होता था तो हम उसके मेंबर्स को निकाल दिया करते थे, इसलिए ये 82,000 पे पहुंच गया, 82 मेंबर्स पे पहुंच गया। वरना इसके मेंबर्स मेरे ख्याल है कि 17-18 हजार तो कम अज कम होंगे। फिर इस तरह ये एक और पाकिस्तानी, ये कोई और है मेरे ख्याल, ये 6 होगा जिसके ऊपर गलती से 5 लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह था, इसके 195 मेंबर बचे हुए हैं। इसके अंदर भी बेशुमार पोस्ट हुई हैं, बहुत ज्यादा। मतलब ये पूरी एक तारीख है ये भी पाकिस्तान में इल्हाद की मूवमेंट की। अभी तो हम यूट्यूब पे आ गए हैं, मगर पहले फेसबुक पे जो कुछ होता था वो ज्यादातर फेसबुक पे ही होता था, क्योंकि लोगों के पास हाई स्पीड इंटरनेट भी नहीं था। ये पाकिस्तानी फ्री थिंकर 7 अगर आप देखें तो इसके 16,000 मेंबर्स, यानी 18 पे एक हमारा ग्रुप था वो 37,000 मेंबर्स थे, उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट फेसबुक को कहती थी और फेसबुक जो है वो बंद कर देती थी। ये फेसबुक ने शुरू से ये काम पकड़ा हुआ था और हमेशा यही होता है, और हम हमेशा इस बात के ऊपर नाराज ही रहे हैं, इस बात पे फंसे ही रहे हैं। यार ये क्या मुसीबत है कि हर तरफ हर 4 दिन बाद हमारी जुबान जो है वो काट के हमारे हाथ में पकड़ा देते थे। मगर किसी ना किसी तरीके ये सिलसिला चलता रहा है। लोग हैं बड़े सारे जिन्हों के नाम है बड़े इंपॉर्टेंट इस मामले में, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, उनकी मेहनत है पूरी, मगर रुका नहीं है, थमा नहीं है ये सिलसिला। तो मैं अक्सर ये भी कहता हूं कि अगर मैं ना भी होता या मेरे साथ जितने भी दोस्त आपको नजर आ रहे हैं ना होते फिर भी ये सिलसिला कहीं ना कहीं से चल जाना था। क्योंकि एक बात याद रखें कि एक बर्तन ऐसा होता है ना जो कि कच्चा बर्तन होता है, उसके अंदर आप पानी डाल दें तो कितने दिन पानी को वो रोक लेगा? एक दिन तो पानी ने कहीं ना कहीं से सुराख करके निकलना है।
तो ये हकीकत, ये सच्चाई है जिसका ये पानी है, जिसको रोकने की बहुत कोशिश की गई मगर ये रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा। ठीक है, हमने उस तरफ शुरू किया, इधर हारिस ने यूट्यूब पे शुरू कर दिया, स्पार्टकस ने शुरू कर दिया, और फिर मुझे एक वक्त पे ये एहसास हुआ कि यार ठीक है, मुझे इस तरफ जाना चाहिए। और स्पार्टकस मुझे बड़ी देर से वो कहे जा रहा था कि यार आप चैनल क्यों नहीं बना रहे, आप क्यों नहीं बना रहे, मगर मेरी भी कुछ मजबूरियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी थे जिनकी वजह से मैं नहीं बना सकता था। यानी 2018 में मैंने सोचा था कि मैं बनाऊं, मगर फिर कुछ चीजें हैं जो कि मैं वक्त आने पे बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता था ऐसा। फिर जब 19 का शुरू हुआ तो मैंने चैनल 19 के एंड पे बना लिया हुआ था। मैं 17-18 में मेरी दिमागी हालत भी कोई बड़ी अच्छी नहीं थी, मैं पाकिस्तान से भागा था और मैं खुद बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा था, और मैं इवन के चीजों को समझ भी नहीं सकता था। यानी मेरी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी थी वो बड़ी हद तक खत्म हो गई थी। मगर जब 2019 में मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया, शुरू हुआ, तो उसके बाद मुझे बड़ी क्लैरिटी मिली और मैंने अपने अपने मुझे पता चला कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, कहाँ से काम शुरू होगा। तो स्पार्टकस तो कहे जा रहा था, फिर एक दिन स्पार्टकस ने मुझे खींच तान के जो है वो क्या किया कि वो एक वीडियो रिकॉर्ड की कि जी गालिब कमाल इस्लाम के बारे में क्या ख्यालात रखता है। तो वो वीडियो जब मैंने की तो फिर मैंने देखा यार कि कोई अजाब नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे लिए। फिर मैंने सोचा चलो यार मैं लाइव स्ट्रीम ही शुरू कर देता हूँ। फिर मैंने लाइव स्ट्रीम जो शुरू की, अगर मैं आपको दिखाऊं कि सबसे जो पहली लाइव स्ट्रीम थी वो कैसी थी। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आज मैं ये पहली अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू कर रहा हूं, तो देखता हूं कि कैसा चलता है। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं आपको ये लिंक है जिस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। पास कोई एविडेंस नहीं है कि कोई खुदा है। अगर हमारे पास कोई एविडेंस होता तो मैं जरूर ये बात मानता कि हाँ जी खुदा है, या मैं इस बात। तो जी ये पहली स्ट्रीम थी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आज 100 हो गई है, पता ही नहीं चला। पहले शुरू में जब आया था थोड़ा और लगता था, लोगों से बात कर रहे हैं सामने यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैं तो लिखता ही आया था शुरू से, मगर शायद चीजें इतनी दिमाग में व्यवस्थित थी, एक वो लगन भी थी, सोच भी थी कि यार ये काम करना है, तो इसलिए ज्यादा देर नहीं लगी।